नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही एक रोचक विषय को लेकर बनाया गया वीडियो। दोस्तों, आप लोगों ने अपने घर में, समाज में या बाहर के परिवेश में एक नाम तो सुना होगा, वास्तु शास्त्र। और वास्तु शास्त्र क्या है, इस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम वास्तु शास्त्र के जो नियम अपने घरों में पालन किए जाते हैं और आमतौर पर हम देखते हैं, उन्हीं नियमों के बारे में आज जानकारी लेंगे। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी का प्रत्येक कण कण पवित्र है, पृथ्वी का कोना कोना पवित्र है, हर दिशा पवित्र है, हर जगह पवित्र है, हर पौधा अपनी जगह महत्ता रखता है, हर चीज की जो उपयोगिता है वो अपने आप में बेमिसाल है। फिर भी हमारे सिद्धांतों में एक तरह से हमारे ग्रामीण परिवेश को ले सकते हैं, कुछ चीज़ें आमतौर पर देखने को मिल जाती है। जब व्यक्ति नया मकान बनाता है तब कुछ चीज़ें उसके सामने आती हैं कि मकान का मुंह इस दिशा में होना चाहिए, रूम यहाँ पर होना चाहिए, बेडरूम यहाँ पर होना चाहिए। आमतौर पर बहुत सी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। पेड़ लगाते हैं तब भी हमारे सामने आता है कि कौन सा पेड़ किस दिशा में लगाया जाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, ऐसी चीज़ें हम देखते हैं। तो जो मैंने अपने इन दिनों में अनुभव किया, उन्हीं को आपको से साझा कर रहा हूँ। कोई मैं विशेष जानकार भी नहीं हूँ कि भाई आप लोग सोचें कि मैं जानकार हूँ, लेकिन आमतौर पर मैंने उन नियमों का संकलन किया जो हमारे समाज में आमतौर पर प्रचलित हैं और माने जाते हैं और उनका पालन किया जाता है। हालांकि पालन करने वाले भी हैं और इनको न मानने वाले लोग भी हैं। जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तुशास्त्र को नहीं मानते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तुशास्त्र के आधार पर चलते हैं। दोनों ही चीजें हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहला नियम पढ़ते हैं। अतिथि रूम उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यानी हम जिस भवन में रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, तो आमतौर पर हमें ऐसा सुनने को मिलता है या सजेस्टेड होता है कि अतिथि रूम है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यानी उत्तर पूर्व दिशा का कोना है वहां अतिथि रूम होना चाहिए मकान में, यानी गेस्ट रूम जिसको हम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर उत्तर पूर्व में अतिथि रूम बनाना संभव न हो तो उत्तर पश्चिम दिशा दूसरे विकल्प के रूप में चयन किया जा सकता है। मान लीजिए उत्तर पूर्व में अतिथि रूम नहीं बन सके, गेस्ट रूम नहीं बन सके, तो इसका विकल्प के रूप में हम देख सकते हैं कि उत्तर पूर्व में अतिथि रूम नहीं बने तो उत्तर पश्चिम दिशा में उसको बनाया जा सकता है। यानी अतिथि रूम के लिए हमारे समाज में ये एक प्रचलित धारणा है कि अतिथि रूम हो वो उत्तर पश्चिम में या उत्तर पूर्व दिशा में हो। ऐसी हमारे समाज में मान्यताएं प्रचलित हैं वास्तुशास्त्र के संबंध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूजा घर के पास अथवा ऊपर की मंजिल में एकदम ऊपर अथवा नीचे की मंजिल में एकदम नीचे शौचालय नहीं होना चाहिए। यानी पूजा घर जहां पर हम पूजा करते हैं, प्रत्येक घर में पूजा घर होता है, तो पूजा घर के पास में अथवा ऊपर की मंजिल में अथवा नीचे की मंजिल में, यानी उनके एकदम ऊपर या एकदम नीचे शौचालय नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि पूजा घर के आसपास कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। ये अपने वास्तुशास्त्र के अनुसार एक नियम है कि पूजा घर जहां पर है उसके पास में भी शौचालय न हो, ऊपर भी शौचालय न हो और नीचे की बिल्डिंग में भी शौचालय नहीं हो, एकदम नीचे। अगला, घर की सीढ़ियां सामने की ओर से नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियां ऐसी जगह पर होनी चाहिए कि घर में घुसने वाले व्यक्ति को सामने से नजर आए। अब वास्तुशास्त्र का एक नियम हमें यह भी देखने को मिलता है कि घर की सीढ़ियां हैं वो एकदम दरवाजे के सामने नहीं होनी चाहिए। यानी ऊपर की छत पर जाने के लिए जो सीढ़ियां होती हैं वो एकदम सामने से नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियां ऐसी जगह पर होनी चाहिए कि घर में घुसने वाले व्यक्ति को वो सामने से नजर नहीं आए, यानी साइड से नजर नहीं आए, साइड से नजर आए। चलिए नेक्स्ट। खंडित मूर्ति अथवा फटे हुए चित्र पूजा घर में नहीं रखने चाहिए। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि खंडित मूर्ति अथवा फटे हुए चित्र पूजा घर में नहीं रखे जाते हैं। और जैसा कि आमतौर पर अपने यहाँ किया जाता है कि खंडित मूर्ति अथवा फटे हुए चित्र को पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर आने का रिवाज है। जैसा मैंने देखा है कि हमारे समाज में तो यही होता है कि जो मूर्ति खंडित हो जाती है अथवा जो देवत्व का चित्र है वो फट जाता है
तो उसको पीपल के पेड़ की जड़ों में रखकर आ जाते हैं। यानी खंडित मूर्ति अथवा फटे हुए चित्र को पूजा घर में नहीं रखते हैं। चलिए, जहां तक हो सके रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। जहां तक हो सके रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। तो रसोई घर वह जब नए मकान बनाए जाते हैं तो रसोई घर को दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ बनाया जाता है। दक्षिण पूर्व दिशा में ही आमतौर पर बनाया जाता है। इसका मेरे हिसाब से जो है वो वायु से संबंध है। यानी जब वायु का जो प्रवाह होता है उसके हिसाब से ये बनाया जाता है और दक्षिण पूर्व दिशा में रसोई घर होना शुभ माना जाता है। पूजा घर, रसोई घर अथवा शयन कक्ष एक ही कमरे में नहीं होना चाहिए। पूजा घर, रसोई घर अथवा शयन कक्ष तीनों एक ही कमरे में नहीं होने चाहिए। तो एक हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार ये भी नियम हमारे सामने आता है कि पूजा घर, रसोई घर अथवा शयन कक्ष यानी बेडरूम एक ही कमरे में नहीं होना चाहिए। रसोई घर अलग होना चाहिए, पूजा घर अलग होना चाहिए और शयन कक्ष अलग होना चाहिए। लेकिन जहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है वहाँ आमतौर पर आप देखते हो कि सब कुछ सम्मिलित होता है। जैसे एक ही कमरे में एक परिवार रह रहा है तो उसका पूजा घर भी वहीं होगा, रसोई घर भी उसी में है और शयन कक्ष भी उसी में है। लेकिन जहाँ जगह है वहाँ ये चलिए, सीढ़ियों के पायदानों की संख्या विषम रूप में होनी चाहिए। सीढ़ियों के जो पायदान होते हैं, ऊपर की मंजिल तक जाने की सीढ़ी होती है, उसके पायदान होते हैं वो 21, 23, 25 यानी विषम संख्या में होने चाहिए वो पायदान। आमतौर पर सम संख्या में पायदान नहीं रखने का रिवाज है कि सीढ़ियों के पायदान हैं वो विषम रूप में होते हैं, सम रूप में नहीं रखने का रिवाज देखने को मिलता है। सीढ़ियों के नीचे पूजाघर नहीं बनाना चाहिए और सीढ़ियों के नीचे पूजाघर बनाने का रिवाज भी बिल्कुल नहीं है। तो सीढ़ियों के नीचे पूजाघर नहीं बनाना चाहिए, ये एक तरह से अशुभ माना जाता है। घर के पूजा घर में बड़ी प्रतिमा कम से कम स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि घर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का ध्यान उस तरह से नहीं रखा जा सकता है जैसा कि रखना चाहिए। इस कारण से छोटी मूर्तियां तथा छोटे चित्र पूजा गृह या पूजा घर में स्थापित करने चाहिए। यानी बड़ी प्रतिमाएं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उनका ध्यान है वो नहीं रखा जाता है और इस कारण से छोटी मूर्तियां और छोटे चित्र पूजा घर में स्थापित करने चाहिए। मकान का दक्षिण पश्चिम कोना भारी होना चाहिए। मकान का दक्षिण पश्चिम कोना है वो भारी होना चाहिए। भारी होना चाहिए यानी अन्य जो दिशाएं हैं उनसे वो एक तरह से मजबूत होना चाहिए, भारी होना चाहिए और कुछ ऊंचा भी होना चाहिए। आमतौर पर ये बहुत जगह देखने को मिलता है कि दक्षिण पश्चिम कोना है वो मकान का ऊंचा दिखाई पड़ता है, तो दक्षिण पश्चिम कोना ऊंचा भी होना चाहिए। ये चीजें भी हम अपने गांव में, घरों में, शहरों में, परिवारों में देखते हैं। दक्षिण पश्चिम कोने का मकान मुखिया का मकान माना जाता है और मुखिया के रहने के लिए शुभ होता है। तो दक्षिण पश्चिम कोने का जो मकान होता है वो मुखिया का मकान माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि वो मुखिया के रहने के लिए शुभ होता है। यानी दक्षिण पश्चिम के कोने के मकान में मुखिया रहता है। ये परंपरा भी अपने वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे समाज में चली आ रही है। देखिए, तुलसी का पौधा घर में उत्तर पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है। कि आमतौर पर तुलसी का पौधा है वो हम जब लगाते हैं तो सोचते हैं कि कहाँ लगाया जाए, कहाँ लगाना शुभ है, कहाँ लगाना पवित्र है। तो इसके बारे में भी हम बहुत जगह सुनते हैं और तुलसी का पौधा है वो घर में उत्तर पूर्व की दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। उत्तर पूर्व की दिशा में अगर तुलसी का पौधा है तो वो शुभ माना जाता है। अब तुलसी के पौधे की एक छोटी सी विशेषता ये बता दूं कि ये जितने दूर में इसकी सुगंध फैलती है उतनी दूर में कोई भी कीटाणु जीवाणु है वो नहीं रहते हैं। आमतौर पर वातावरण है वो स्वच्छ रहता है। तो तुलसी का पौधा घर में लगाना चाहिए, लेकिन इसकी दिशा है वो आमतौर पर बताते हैं कि उत्तर पूर्व दिशा में लगाना शुभ होता है। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए किसी घर में जगह नहीं है तो वो गमले में लगा कर रख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां तक हो सके घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने में ही पानी की टंकी बनानी चाहिए। अब पानी का कोना भी देखते हैं, तो पानी का कोना कौन सा हो, तो जहां तक हो सके घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने में ही पानी की टंकी बनवानी चाहिए।
यानी तुलसी का पौधा भी उत्तर पूर्व दिशा में, और पानी का कोना भी उत्तर पूर्व दिशा में, और रसोई का कोना कौन सा हुआ? रसोई का कोना हुआ यानी पूर्व और दक्षिण का कोना। चलिए, अपने पूर्वजों की तस्वीरों को कमरे की दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। तो पूर्वजों की जो तस्वीरें हैं उनको आमतौर पर हम यानी कहीं भी लगा देते हैं, तो ये भी नियम प्रचलित है, रिवाज हमने देखा है, सुना है। तो पूर्वजों की जो तस्वीरें हैं उनको कमरे की दक्षिण दिशा की दीवार है उस पर लगाना चाहिए। जो कमरा है उसकी दक्षिणी दीवार है उस पर लगाना चाहिए पूर्वजों की जो तस्वीरें हैं उनको। अगला है, अपने बिस्तर का सिरहाना दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और उत्तर दिशा की ओर पैर होने चाहिए। कि अपना बिस्तर का सिरहाना यानी सिर हमारा दक्षिण दिशा की तरफ और जो हमारे पैर हैं वो उत्तर दिशा की तरफ होने चाहिए, लेकिन उत्तर दिशा की तरफ सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए। हमारे जो वास्तुशास्त्र है उसके अनुसार ये माना जा रहा है कि उत्तर दिशा की तरफ सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए। हमेशा सिर है वो दक्षिण की दिशा की तरफ हो और पैर उत्तर दिशा की तरफ हो, और इसके साथ ही साथ दक्षिण का विकल्प ना हो तो पूर्व अथवा पश्चिम का चयन किया जाता है। यानी किसी के मकान में दक्षिण दिशा में सिराना नहीं हो सकता है तो पूर्व की तरफ हो सकता है या पश्चिम की तरफ सिर हो सकता है, लेकिन उत्तर की तरफ सिर है वो नहीं किया जा सकता है, ऐसी मान्यता है। हवा के लिए कमरे में आर पार की खिड़कियां होनी चाहिए। यानी कमरा हमारा इस प्रकार का होना चाहिए कि हवा एक तरफ से आए तो दूसरी तरफ निकले, इस प्रकार की खिड़कियां हमारे कमरे में होनी चाहिए। यानी ये भी एक वास्तुशास्त्र का नियम है कि खिड़कियां हैं वो आर पार हवा को पास करने वाली होनी चाहिए। चलिए, घर में 3 दरवाजे एक ही सिद्ध में नहीं होने चाहिए, और ये नियम मैंने देखा है, अजब गजब नियम है कि घर में 3 दरवाजे यानी कमरे का दरवाजा, आंगन का दरवाजा और मुख्य दरवाजा तीनों एक सिद्ध में नहीं होने चाहिए। ऐसा एक नियम है। अब इस नियम का यानी जो रहस्य क्या है ये तो नहीं जान सकते, लेकिन कभी भी अपने समाज के अंदर 3 दरवाजे एक सिद्ध में नहीं करते हैं। चलिए, घर के आंगन में आमतौर पर कांटेदार वृक्ष अथवा कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, और ये भी आमतौर पर देखने को मिलता है कि घर के आंगन में आमतौर पर कांटेदार वृक्ष अथवा कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। अब ये शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं वो बात तो अलग है, लेकिन आमतौर पर कांटेदार वृक्ष होगा या कांटा बिखरेगा तो वो आमतौर पर घर में रहने वाले सदस्यों के ही चुभेगा। शायद यही भी कारण हो कि घर के आंगन में कांटेदार वृक्ष लगाने का रिवाज न हो। तो आमतौर पर कांटेदार वृक्ष हैं वो लगाने का रिवाज नहीं है। घर के आंगन में आमतौर पर कांटेदार वृक्ष अथवा कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। देखिए, अशोक वृक्ष व बिल्व वृक्ष को यानी जिसको बील का पौधा भी कहते हैं, अशोक वृक्ष व बिल्व वृक्ष को घर में लगाना शुभ माना जाता है। कि अशोक का पेड़ और बील का पेड़ घर में लगाना क्या है, शुभ माना जाता है, यानी सुख और समृद्धि का सूचक माना जाता है। चलिए, तुलसी के पौधे में हमेशा स्नान करने के बाद ही पानी दिया जाना चाहिए और अशुद्ध हाथों से उसके पत्तों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी पवित्र पौधा भी है, आयुर्वेदिक पौधा भी है, और उसमें शुद्ध पानी ही देना चाहिए और पवित्र हाथों से उसको स्पर्श करना चाहिए। तो हमारे समाज में ये पक्की मान्यता प्रचलित है कि तुलसी के पौधे में हमेशा स्नान करने के बाद पानी दिया जाना चाहिए और अशुद्ध हाथों से उसको पत्तों को कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। और एक तरह से तुलसी का पौधा है, आयुर्वेद के गुणों की खान तो है ही है, साथ साथ अपने वातावरण को भी ये शुद्ध करता है। और इसके अलावा ये एकमात्र ऐसा पौधा है जो 24 घंटे लगातार ऑक्सीजन देने का काम करता है। चलिए, तुलसी के पौधे में रविवार को पानी नहीं देना चाहिए। अब ये जो नियम प्रचलित है इसका रहस्य तो क्या है ये तो मालूम नहीं, लेकिन आमतौर पर ऐसा पालन किया जाता है कि तुलसी के पौधे में रविवार को पानी नहीं दिया जाना चाहिए। रविवार को पानी नहीं देते हैं, बाकी जो सप्ताह के दिन होते हैं उनमें पानी देने का रिवाज है, वो भी स्नान करने के बाद और पवित्र हाथों से इसके पत्ते को छुआ जाता है। चलिए, जहां तक हो सके घी का दीपक संध्या के समय तुलसी के पौधे के सामने जलाना चाहिए।
तो जहाँ तक हो सके घी का दीपक है वो संध्या के समय तुलसी के पौधे के सामने जलाना चाहिए, और उससे जो वातावरण है वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो दोस्तों ये जो नियम है वो हमारे घरों के अंदर, आमतौर पर हमारे परिवार में या अपने समाज में आप लोगों ने भी प्रचलित होते हुए देखे होंगे। कुछ लोग मानते भी हैं, कुछ लोग अनदेखा भी करते हैं, लेकिन इनमें क्या रहस्य है, क्या इसमें गूढ़ता भरी हुई है कि जीवन के लिए ये जो रहस्य बनाए गए हैं उसका आखिर यानी हमारे जीवन में उपयोग क्या है, ये तो जो इन नियमों को पालन करता है वही बता सकता है। लेकिन आमतौर पर ये जो नियम है वो हमारे हर घर में लगभग तौर पर प्रचलित देखे जा सकते हैं। और साथ ही साथ यानी जैसा देश वैसा भेष, या जैसा देश वैसा परिवेश, हर परिवेश में अलग अलग नियम भी देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे परिवेश में ये जो है वो माने जाते हैं, आपके परिवेश में कोई दूसरे माने जाते होंगे, लेकिन समाज में इन नियमों का आमतौर पर घर के अंदर यानी घर बनाने में, पेड़ लगाने में और साथ ही साथ पवित्रता के लिहाज से इन 23 नियमों का पालन होता हुआ मैंने देखा है। और दोस्तों मैंने जो देखा है वही आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत किया है। आशा है आपके घरों में भी ऐसा ही होता होगा और इन्हीं चीज़ों का पालन किया जाता होगा, और नहीं किया जाता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आम तौर पर हर कमोबेश यही स्थिति देखने को मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन मंगलमय हो।